कोक पियो तो बह के, कोक पियो तो बह के, फांटा पियो तो बह के, पेप्सी पियो तो बह के, 7 अप पियो तो बह के, स्प्राइट पियो तो बह के, नॉर्मल पानी पियो तो पर नबी की खिरात मिल गई तो खलोगे। तो नबी दे भी कदमा दी एक कदमा दी खिरात, नबी दे अच्छी बोलो, नबी दे गल ध्यान सुनिए, नबी दे कदमा दी खिरात मिल गई ते खलो के फिर मैं पूछा क्यों खलोते हैं, कहने लगा दे नाल एहतराम दे नाल, किदा एहतराम, इस पानी दा एहतराम, ओ क्यों, फरमाया पानी बरकत वाला है, ये पानी बरकत वाला है। मैं कह बीजी में बिचूं, ओ बीजी में बिचूं, ए बीजी में बिचूं, सारे पानी जमीन बिचूं, मेरू कहने लगे ओ है ए बीजी में बिचूं, है बाकी भी पानी दी बिचूं, पर फर्क ये है ए हजरत इस्माइल दी हड्डी नाल निकले है और नबी दी हड्डी दे नाल निकलने वाले पानी नूं मौलवी आज भी तबर्रुक समझ लाई नहीं समझे। वैसे मैं ना मौलवी की गल नहीं कर रहे कि मैं उस दूसरी पार्टी के मौलवी की गल कर रहा ना 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 जान नहीं हां मिलाद का लंगर ना 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 भाई क्यों इस वास्ते कि मिलाद का तस्करा हो गया। मैं कि तेन पता ही नहीं कि ज़मज़म भी मिलाद दे सदके पी रहे हैं पानी, और भी पानी खिलोगे अब की होगा, क्या शफा मिलेगी, बोलो की मिलेगी, शफा मिलेगी, सेहत मिलेगी, तंदुरुस्ती मिलेगी, ईमान ताज़ा होगा। क्यों कि हज़रत इस्माइल की हड्डी की बरकत हो गई। और मैं पूछा मौलवी साहब तेरा गौर तो करो, हज़रत इस्माइल की हड्डी की ये बात है, साल कितने हो गए, 7000 साल, कितने साल हो गए कमोबेश, कितने साल 7000 साल हो गए कमोबेश। तो आज भी वो तो ज़मज़म उस वक्त खत्म हो गया, ये तो नीचे से आ रहा है, नीचे से आ रहा है। मैंने पूछा फिर भी शफा, हाँ फिर भी शफा, मैंने कहा वो तो खत्म हो गया, करोड़ों लीटर खरबों लीटर निकल गए, फिर भी नीचे से आ रहा है शफा, हाँ शफा। मैंने कहा ज़मज़म 7000 साल में अभी भी अपनी शफा बरकरार रखे तो बता जो मोहम्मद मुस्तफा का खून है उधर सिर्फ एड़ी लगी। शहादत इमाम हुसैन 7000 साल हो गए, आज भी वो ज़मज़म शफा भी दे, खिरात भी दे, तबर्रुक भी दे, बरकत भी दे, अकबत भी दे, तहारत भी दे। अरे मोहम्मद मुस्तफा का खून जिसे पाक खुदा ने किया, जिसकी तहारत के तज़किरे कुरान ने किए और जिसकी तहारत के लिए दुआए रसूल ने की, फाज़िब अनहुम रिज़्क़ा व तहिरहुम तत्हीरा। ऐ अल्लाह ये मेरे अहले बैत जो चादर के नीचे है इनसे नजासत को दूर ले जा, मैं कुर्बान जाऊं। हमें यह हुक्म हो कि तुम पलीदी से दूर हो जाओ, हमें क्या हुक्म होता है, पलीदी से दूर हो जाओ, नजासत से दूर हो जाओ, रिज़्क़ से दूर हो जाओ, गंदगी से दूर हो जाओ। एक वो खानदान है सुभान अल्लाह, गंदगी को जहाँ हुक्म है कि इनसे दूर हो जाओ, कुरान है, मैं ज़बानी सिर्फ अपनी तरफ से नहीं कह रहा, कुरान कह रहा है। कुरान करीम की नमाज के पलीदी का हुक्म है, नजासत का हुक्म है, नापसंदीदगी का हुक्म है कि इनसे दूर हो जा, क्योंकि ये नबी के पाक कराने के पाक में। अगर ज़मज़म फायदा दे तो रसूलुल्लाह का पुत्र खूने रसूल आले रसूल कहो सुभान अल्लाह। आले रसूल क्या 1400 साल के बाद फायदा नहीं देगा? मौलवी ये जो सईदा दे हाथ में चुमते हो ये क्यों करते हो सदात के? मैं क्या तुम खुदा दे बंदिया ये बंदा बंदा चुमाई जाना तो नबी दी औलाद दे हाथ चुमी दे तकलीफ होने लगी, जैसे कि दिल कर हाथ चुमाई जाता है चट गुंड मारिया तो नबी पीर साहब हो गए। इतने जिना दिल करता पीर बन जाता है, खूने रसूल हो गए। और जाहिल लोग
फरमाई जांदे ते जेड़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे खून नाल दी निस्बत है ओदे वास्ते कुरान पाक मैं कल एक शेर भी पढ़िया सी बल्कि हज़रत इमाम शाफी दा दूसरा एक शेर मैं अर्ज कर लगा हज़रत इमाम शाफी ने कहा तुसी अहले बैत दे बड़े तज़किरा करदे तुसी शिया हो गए आपने फरमाया लौ कान रिफदन हुब्बु आले मोहम्मद सुभान अल्लाह मैं डंके की चोट पर जवाब कह लगा हूं लौ कान रिफदन हुब्बु आले मोहम्मद फलयशदिद सकलानी अन्नी राफदी और लोगों अगर मोहम्मद की औलाद की मोहब्बत का नाम शिया होना है तो दोनों जहान गवाह होने में सबसे बड़ा सुभान अल्लाह कौन कह रहा है इमाम शाफी बोलो कौन कह रहा है इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जमजम की आज भी प्यार करने वालों प्यास बुझाने वालों और जमजम से प्यार करने वालों जमजम को 7000 साल हुए हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा के खून को चले हुए भी सिर्फ 1400 साल हुए हैं और उधर सिर्फ हड्डी एड़ी का काम है इधर मुस्तफ़ा के जिस्म की बात है असी ते पत्थरां नूं बोसे देंगे दे दियो कि नहीं जिन्हों सरकार दे दे बोलो ना जिन्हों सरकार जेदा मतलब हो गया औलाद रसूल नूं बोसे देना मुस्तफा दी सुन्नत यार मेरी गल नहीं समझे औलाद रसूल दे हत्थां नूं उन्हां दे गलियां नूं उन्हां दे होठां नूं बोसे देना की सुन्नत है ਇਹਦਾ मतलब है ਅਸੀਂ नबी भी नहीं उन्हां दे गुलाम पर सुन्नत अमल तो कर सकते हैं इस वास्ते ज़मज़म पीने वाली कौम अगर आज तबर्रुक हासिल करना चाहती है तो उधर हजरत इस्माइल के कदमों से खैरात मिली थी इधर मोहम्मद मुस्तफा की ज़बान से खैरात आ रही है नारे तकबीर नारे रिसालत या रसूल अल्लाह इसलिए ये शेर में पढ़ने लगा आला हज़रत की ज़ुबान माशाअल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का बोलो तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा टाइम की थोड़ी सी पाबंदी थोड़ा जहा टाइम नहीं दे सकते उन्होंने नाम से शहीद भी होना था जी दसो ना असं शहीद होना सी कोई आखना सौख है गल्ला लाल ते हर कोई ले सकता ला के तोड़ नभानियां औखी हैं अमीर इब्ने मुज़ाहिर ने पूछो कि ज़ाहिर इब्ने खैन ने पूछो असी तो थोड़ा जहा टाइम उत्ते हो जाए तो सोचन लग पे हम पता नहीं की बनया हूँ अगू की बनेगा दोस्तों उन्होंने जिक्र के वास्ते अगर टाइम असी नहीं दे सकते तो जानना किमें देंगे उन्होंने जिक्र वास्ते जबान असी अपनी नहीं हिला सकते खुल के असा जानना किमें देनियां जे जान दे सकते हो तो फिर मोहब्बत ना पढ़ो तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा
अब बात करते हैं करबला के उस शहीद की जिसने अपना तन मन धन बस ये अकीदा आपको बता दिया कि हम वो सुन्नी हैं, हम वो सुन्नी हैं, वो मुहिब हैं कि उनसे मोहब्बत हमारी नजात का नाम है। उनसे मोहब्बत हमारी सिर्फ उनसे नहीं, तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का। आज के बाद एक अकीदा अपना लो कि कोई भी सुच्चा सैयद मिल जाए, कुरान की इज्जत की कसम, आप कुरान का बड़ा एहतराम करते हैं ना? कुरान से प्यार करते हो? पर करते हो ना? कुरान के मैं आज कल भी मिला हाफिज साहब से। हाफिज साहब उम्र में मुझसे बड़े हैं, इल्म में मुझसे बड़े हैं, ये भी हाफिज साहब वो भी हाफिज साहब, हर एतबार से मुझसे बड़े हैं। पर जब मुझे मिले तो इन्होंने मेरे हाथ को बोसा दिया, मैं सोच में पड़ गया, मैं गुनहगार, ये नेक, मैं किस तरह इनसे छोटा, ये उम्र में बड़े, बोसा क्यों दे रहे हैं? सोच में पड़ा, इन्होंने मुझे नहीं देखा, रसूलुल्लाह के खून को देखा, इन्होंने निस्बत को देखा है। बोलो किसको देखा है? निस्बत को देखा है। पुराने पाक को बोसा देते हैं ना आप, क्यों? उसमें बरके हैं, बरकों के अंदर स्याही है, यही है ना? स्याही के अंदर लफ्ज है और लफ्जों की निस्बत बरके से, बरके की गलते से, गलते की गिलाफ से तो चूमने के काबिल हो गए। अब वो बरके भी आपने बनाए, वो स्याही भी आपकी बनी, वो फाकी भी आपकी, वो सब कुछ आपका, सिर्फ कलाम से निस्बत हो गई, सिर्फ कलाम से निस्बत हो गई और उस कलाम की निस्बत रसूल से हो गई और खुदा का कलाम हुआ। लिहाजा जिस कागज के साथ निस्बत हो गई उसको भी हम चूमते हैं। कोई एतराज करता नहीं, कोई भी नहीं करता एतराज। तो यहाँ तो बात मैं कर रहा हूँ मुस्तफा के जिस्म की, नहीं समझ रही आपको? तहैया कर लें आज के बाद, कभी भी कोई रसूलुल्लाह का शहजादा किसी जगह भी मिल जाए, कोई भी मिले, तहैया करते हो? अदब से मिलना है, इनसे मोहब्बत और इनसे अकीदत, तकब्बुर नहीं, आजिज़ी का दूसरा नाम। अगर आप अपने आप को कहा कि नहीं मैं कहाँ और ये कहाँ, हाँ बात होता है कि गुनहगार सैयद मिल जाए तो उससे भी मोहब्बत हुजूर की। हुजूर ने खुद फरमाया कि जो नेक है अल्लाह के लिए उनसे मोहब्बत करो, और जो गुनाहगार है मेरी वजह से उनसे मोहब्बत करो, क्योंकि मेरी निस्बत है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, हज़रत इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु करबला की सरजमीन के अंदर ये सारा कुंबा लेकर गए तो एक नजरिए की हमायत में, वो नजरिया हुसैनी, यानी हक के लिए हमेशा अलम को बुलंद करना, ये हुसैनी मिशन है। ये क्या है? हुसैनी। और इसकी आबियारी की है सैयदा तैयबा हजरत ज़ैनब ज़हरा। बस मैं आखिर में ये बात अर्ज करने लगा, हजरत इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जो हुजूर के कंधों पर खेलने वाले, जो हुजूर की जुल्फों से खेलने वाले, जब हुजूर के ऊपर बैठते हैं हुजूर की जुल्फे हाथ में होती हैं, जिधर हुसैन की मर्जी है उधर ही मुस्तफ़ा का रुख है। नहीं समझे मेरी बात? देखो ना, जब बच्चा अपने नाने के ऊपर चढ़ा हो और नाने को कहे कि इधर चल, तो जाते हैं कि नहीं? बोलो ना, जाते हैं। मैं सदके जाऊँ, हजरत इमाम अली मकाम पर हुजूर के कंधों पर सवार हैं और जिधर लेकर जाते हैं सरकार उधर चलते हैं। मैं सोच में पड़ा, इतने सजदे लंबे करना इनके लिए और जिधर ये कहते हैं उधर चलना, और फिर साथ ऐलान भी कर दिया हुसैन मिन्नी, अल्लाह व अना मिनल हुसैन, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। वो कैसे? फरमाया वो इस तरह कि मदीना से लेकर करबला तक हुसैन मुझसे था। मैं बात खत्म कर रहा हूँ, जुमला, इस जुमले में बात को लपेट रहा हूँ। करबला मदीना से लेकर या मेरी गोद से लेकर तो करबला के मैदान तक हुसैन मुझसे था, करबला से लेकर क़यामत तक मैं हुसैन से हूँ। जरा गौर करें इस जुमले पर, तो आपको क़यामत तक सुरूर आता रहेगा, आपको सुरूर आता रहेगा कि गोद से लेकर करबला तक हुसैन मुझसे और करबला से लेकर क़यामत तक जन्नत के
हुसैन मुझसे, मैं हुसैन से हूँ, फिर क्यों? फरमाया अब हुसैन का निकलना मेरा मिशन, बुराई के खिलाफ डट जाना, बोलो ना, मेरा मिशन, तागूत के मुकाबले में खड़ा हो जाना मेरा मिशन, बुराई के खिलाफ जिहाद करना मेरा मिशन, तलवार लेकर दुश्मन के मुकाबले में निकलना, बुराई के खिलाफ तलवार निकालना मेरा मिशन, और फिर अल्लाह की तौहीद के लिए, मेरी शरीयत के क़याम के लिए बच्चों को कुहा देना, ज़िबा करवा देना, सारा मेरा मिशन। वाना मिनल हुसैन, अब हुसैन का हर सजदा मेरा सजदा, हुसैन का हर जलवा मेरा जलवा, हुसैन की हर बात मेरी बात, हुसैन की हर गुफ्तगू मेरी गुफ्तगू। हुसैन जब खुतबा दे रहा है करबला के अंदर, तो लोगों ये न देखो कि हुसैन दे रहा है, खुदा की इज्जत की कसम, रसूलुल्लाह ने फरमाया वाना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूँ, लिहाजा खुतबा हुसैन का नहीं, मोहम्मद मुस्तफा का। यही वजह है कि हुजूर ने कहा है अल्लाह हुसैन को सब्र देना, मुसीबत के वक्त सब्र और अजर देना। आज हुसैन पाक जब वो वक्त आया, वो वक्त भी आया, हम शक्ल मुस्तफ़ा अली अकबर, शबीह मुस्तफ़ा अली अकबर जमा बेटा, शबीह मुस्तफ़ा तेरा अली अकबर जमा बेटा, 18 साल का लोकेश हैदर का नशा बेटा, अली अकबर मुबश्शिर करबला के जानबाजों का, अली अकबर मुअत्तल इश्क आसूदा नवाजों का, अली अकबर कुर्बान अली अकबर पर एक एक आवान अंसार, कभी हबीब इब्न मुजाहिर जा रहे हैं, कभी अब्दुल्ला इब्न कल्बी जा रहे हैं, अब्दुल्ला कल्बी जा रहे हैं, कभी ज़ुहैर बिन क़ैम जा रहे हैं, एक एक कुर्बान हो रहा है, कभी कासिम कुर्बान होता है, कभी अब्बास अलमदार कुर्बान होते हैं। अब उसकी बारी आई जिसका चेहरा हुसैन पाक देखकर अपने नाने को याद करते थे। 18 साल का नौजवान बेटा तैयार होने लगे, मैदान की तरफ बढ़ने लगे, हुसैन पाक खड़े हुए, आपने फरमाया बेटा कहाँ जा रहे हो, जरा सकीना को मिल तो लो, जरा सकीना को सलाम तो कर लो। फरमाया बाबा जब मैं सकीना की तरफ चलता हूँ मुझे सूरा मदीना में याद आता है, आज मुझे सूरा भी बुला नहीं होगी, लेकिन बाबा आपने तो कहा था कि हमने हक के लिए डटना है। बाबा वो भतीजे आपके आप पर कुर्बान हुए, भाई आपके आप पर कुर्बान हुए, भांजे ओनो मोहम्मद आप पर कुर्बान हुए, अब अपने शहजादे को भी जाने दो। कहा बेटा जब मुझे दिल का चाहता था कि मैं अपने नाना का चेहरा देख लूं, तुझे देखता था मुझे नाने की तस्वीर याद आ जाती। अर्ज किया बजान अब वक्त आ चुका, मुझे जाने दो। हाय हाय हाय, वहां पर तारिक बिन शीस का मुकाबला करते हुए हजरत अली अकबर उसको मारते हैं, उसके 3 बेटों को मारते हैं, वासला जहन्नम करते हैं, जिधर जाते हैं पुश्ते लगाते जाते हैं, लाशों के कत्ल करते जाते हैं, मैदान के अंदर फतह के ढंगे झंडे लगाते जाते हैं। क्यों न लगाए, ये बेटा किसका है? शबीह मुस्तफ़ा तेरा अली अकबर जवान बेटा, जिसने आखिरी अज़ान करबला के अंदर दी। खुतबा जब दिया हजरत अली अकबर ने मैदान करबला के अंदर, खुदा की इज्जत की कसम, इब्न रशीद कहता है जो रावी इस करबला की जंग की रवायतें कसरत से बयान करता है, कहता है वहां पर जब अली अकबर ने खुतबा दिया तो यूं महसूस होता था जैसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आ गए। इस अंदाज से अगर उनका खुतबा जारी रहता तो शायद वो वक्त आ जाता कि दुश्मन की फौज टूट फूट का शिकार हो जाती। उसी आलम में इब्न साद ने, अमर बिन साद ने कहा कि ये बोलता गया तो ये उसका बेटा है, उसका नवासे का पुत्र बेटा है कि जिसके मुंह से कुरान सुनने को, खुतबा सुनने को मिले तो सख्त से सख्त दिल भी नरम हो जाते हैं। लिहाजा वार करो इस पर
मैदान जिहाद के अंदर कई जालिमों को, जहन्नमियों को जहन्नम की तरफ धकेल कर आखिर वो वक्त आया कि अमर बिन साद ने कहा, अगर एक एक करके जाओगे, पहलवानों की पहलवानियां खत्म करता जा रहा है, हमारी बहादुरियों के ऊपर लात मारता जा रहा है, हमें बदनाम करता जा रहा है, अब ऐसे नहीं, हजारों की तादाद में तीर बरसाने शुरू हो जाओ। अब वो वक्त आया आमिना के लाल के इस लख्त जिगर के नवासे जनाबे अली अकबर पर तीरों की बारिश आ गई, गिर गए। आवाज दी, या बता ए बाप जरा आइए। हजरत इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करबला के अंदर तशरीफ ले गए। जब करबला के अंदर मैदान के अंदर गए, हजरत अली अकबर को उठाया, हजरत अली अकबर के सीने को अपने सीने के साथ लगाया और फिर उस वक्त सीधा खड़े हो गए मदीना तैयबा की जानिब। कहा, नाना जान, मेरी यही कीमत थी जो मैंने आपके दीन के लिए पेश कर दी। मेरा ये लहज़ा जिगर था, ये लाल था, मैंने हक और दीन को बुलंद करने के लिए पेश कर दिया है। क्या आप राजी हैं? या रसूल अल्लाह, आप राजी हैं? आप राजी हैं? आप तो यकीनन देख रहे हैं मेरे साल को। उधर अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया, मालिक। बेटा कहता है, अब्बा जान प्यास लगी है, अगर कुछ कतरे पानी के मिल जाए तो फिर आपका बेटा इन जालिमों का मुकाबला कर देगा। इसलिए कि ये जान देने का जो मजा आ गया है, कभी किसी और इबादत में इतना मजा आएगा। हज़रत अली अकबर को फिर वो वक्त आया कि आपने कहा, बेटा आज पानी यही है कि ज़बान भी मेरी सूखी हुई, इसके अंदर भी कोई जूस नहीं रहा, आज मैं तुझे क्या दूं? हाँ, इतनी बात जरूर है कि नाना जान पानी लेकर खड़े हैं हौज़े कौसर। वो तेरा इंतजार कर रहे हैं बेटा, चल मेरा भी इंतजार कर रहे हैं। सीने के साथ सीना लगाया, चांद के साथ चांद लगा, खैमों की जानिब बढ़ा। जब खैमों की तरफ जवान अली अकबर आया, उम्मे कुलसूम ने देखा, हमशीरा ने देखा, फूफी ने देखा, कहा, हुसैन क्या कमा के लाए हो? इस मैदान से क्या तोहफा लेकर? हजरत इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, बहन अभी वक्त है अल्लाह जल्ल शानुहु व तम्मा शानुहु का शुक्र अदा करने का कि जिसने मेरी इस अजीम कुर्बानी को, हजरत इस्माइल के बाद इतनी बड़ी कुर्बानी नहीं थी जो आज अल्लाह ने कबूल करवाई। और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरत अली अकबर वहां पर जाम शहादत नोश करते हैं। हजरत इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जरा गौर करें, 71 लाशें इकट्ठे करने के बाद, 1 2 3 नहीं, ये इंसानी आंख ये मंजर देख नहीं सकती। जरा गौर तो करो, ये कौन है? ये नबी के नवासे हैं और उनकी वकालत करने वालों, जरा इतना तो देखो, यजीद की वकालत करने वालों, इसने किस पर तीर चलवाए? नबी की आल पर तीर चलवाए। किसके लिए फौजें भेजी? आले रसूल के लिए फौजें भेजी। कोई फौज तो नहीं थी मुकाबले में, ये तो लड़ते थे बेचारे। बेचारे में लफ्ज इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि ये लड़ने के लिए नहीं आए थे, ये तो दावत पर आए थे, अहले कूफा की दावत पर आए थे कि इस्लाम की सरबुलंदी की जरूरत है, यहाँ पर फिस्को फजूर आम हो चुका है, हुसैन पाक आपकी जरूरत है। उनकी दावत पर आए थे, लेकिन आज वो हट गए, भाग गए। हजरत इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 71 लाशें इकट्ठी करके हजरत सैयदा ज़ैनब ज़हरा से कहते हैं, सैयदा जरा वो संदूक तो निकाल, जिस संदूक के अंदर मेरे बाबा का अमामा शरीफ मौजूद है, नाना जान की दस्तार मौजूद है। कहा, क्या चाहती हो भाई? कहा, बहन इस वक्त मेरे गम का मदावा तेरे दम कदम से है, मेरी इस परेशानी का आलम दूर होना सिर्फ तेरी वजह से है। मैं इन लाशों को भी देखता हूँ तो जब तेरे ख्याल तेरी तरफ मेरी तवज्जो जाती है
तो मुझे पता महसूस क्यों होता है कि आज हुसैन तू जा रहा है, तेरी बहन मौजूद है, इस्लाम को फिर भी खतरा नहीं। कहा कि जरा वो संदूक निकाला, दस्तार सर पर रखी, बाबा हजरत अली की अबा अपने गले में डाली, हजरत मीर हमजा का तोहफा अपने पास रखा, तलवार हाथ में ली, घोड़े पर सवार हुए। हजरत सैयदना ज़ैनुल आबिदीन जो बीमार तड़प रहे थे, तड़पते बेटे ने कहा, 14 साल का बच्चा कहने लगा, अब्बा जान उन्हें सबके नजराने पेश कर लिए, ये बीमार सही, इसका भी कबूल कर ले। हजरत इमाम अली मकाम फरमाते, बेटा अगर आज आपको मैं ले गया तो मेरी नस्ल आगे की तरह चलेगी, आपको रहना है पर्दादारों के साथ, और इस काफिले की क़यादत हुसैन की जगह पर ज़ैनुल आबिदीन सज्जाद तेरे हवाले हो। लिहाजा तैयार हुए। उस वक्त सैयदा तय्यबा ताहिरा हजरत फातिमा ज़हरा के लिए एक जुमला कहा, अम्मी जान आज अली अकबर तैयार हुआ, उसकी माँ ने उसे तैयार करवाया। अली असगर जब पानी के इरादे से निकला, उसकी माँ ने उसको मेरे गोद में दिया। आज जब कासिम तैयार होने लगा, उसकी माँ भी मौजूद थी। ओनू मोहम्मद को उनकी माँ ने, सैयदा ज़ैनब ने खुद अपने हाथों से सवारा। आज हर एक की माँ मौजूद है। आज हुसैन की माँ मदीना तैयबा में है, जन्नतुल बकी में है। अम्मी जान कभी आप होती, आज मैं आपके हाथ से सब्र के उसी आलम में एक बूढ़ी बोलती है, वो खादिमा है आपकी, कहने लगी, अम्मा कहने वाले मैं तेरे पास मौजूद हूं, मुझे हुक्म कर। पूछा, भाई साहबा आप क्या चाहती हो? कहने लगी, मैं भी तड़प रही हूँ, काश आज मेरा भी बेटा होता तो हुसैन के कदमों पर कुर्बान हो। बेटा काश, कहा तेरा बेटा कोई नहीं यहाँ पर, मेरी माँ मौजूद है, तू मुझे बेटा बना, मैं तुझे माँ बनाता हूँ। और वो कौन है? वो इस घर की कनीज़ा हजरत फिज़ा है। हजरत फिज़ा है। आपने पाँव को चूमा, हाथों को चूमा,